स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जिसमें हमने लास्ट टाइम आपका किया था रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। बच्चे के सेक्स के बारे में कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो बेबी बॉय है और गर्ल है। तो बॉय और गर्ल के देखने के लिए इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट, आपको पता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एग है वो जायगोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो उसके अंदर इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। उसी के अंदर इंस्ट्रक्शन है, उसी से हम फाइंड कर सकते हैं कि बेबी जो है वो बॉय है या गर्ल है। दिस इंस्ट्रक्शन इज़ प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि सेल के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम्स। आपने चैप्टर 8 में पढ़ा था दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हर एक सेल के अंदर जो है वो क्रोमोसोम वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल। हर एक ह्यूमन बींग के सेल के अंदर 23 पेयर होते हैं। पेयर समझ रहे हो, 23 × 2 मतलब 46 टोटल क्रोमोसोम होते हैं। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। और इनमें से कोई 2 क्रोमोसोम हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं एक्स और वाई। ए फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम। फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वाइल ए मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। जबकि मेल के अंदर क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स होता है और दूसरा क्रोमोसोम वाई होता है। द गैमेट्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। और हर एक गैमेट के अंदर मीन्स कि एग के अंदर और स्पर्म के अंदर एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का। एग के अंदर 2 एक्स वाले क्रोमोसोम होते हैं और स्पर्म के अंदर एक एक्स वाला और एक वाई वाला क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, जैसे एग की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ एक सेट होता है किसका, एक्स क्रोमोसोम का। बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड। स्पर्म में 2 टाइप के होते हैं, मैंने अभी भी बताया, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। फिगर आप 10.4 देखिए, ये आपकी फिगर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिगर में दिए गए हैं, ये है एक्स और एक्स, ये दोनों किसके अंदर प्रेजेंट हैं, एग्स के अंदर प्रेजेंट हैं। द व्हेन ए स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस द एग। देखिए ये स्पर्म था, इसके अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम है, जब वो फर्टिलाइज करेगा एग को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 एक्स क्रोमोसोम बन जाएंगे, एक ये वाला एक ये वाला, 2 एक्स क्रोमोसोम हो गए। और जब 2 एक्स क्रोमोसोम बनते हैं तो डेवलप क्या होता है, फीमेल चाइल्ड, ठीक है। इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट से वाई क्रोमोसोम, अगर स्पर्म का जो वाई क्रोमोसोम है वो कंट्रीब्यूट करता है किसके साथ, एग के साथ, ठीक है, ये एक वाई वाला हो जाएगा और एक एक्स वाला हो जाएगा, तो जो बेबी बॉय बनेगा वो मेल चाइल्ड होगा, वो बॉय होगा, ठीक है। द जाइगोट वुड डेवलप इनटू ए मेल चाइल्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब अगर स्पर्म का एक्स जो है वो एग के एक्स के साथ जुड़ता है तो आपकी गर्ल बनेगी, और अगर स्पर्म का वाई जो है वो एग के एक्स के साथ ज्वाइन होगा तो बॉय बनेगा। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। इसका मतलब हुआ कि सेक्स क्रोमोसोम जो फादर का है वही बताता है कि बच्चा जो है वो बेबी अनबॉर्न जो बेबी है वो गर्ल होगी कि बॉय होगी। द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। और जो ये माना जाता है कि लड़की हुई है कि लड़का हुआ है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मदर की, ये बिल्कुल गलत है। एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज़ टोटली अनजस्टिफाइड। और लेडी को, फीमेल लेडी को मीन्स कि इसका ब्लेम देना, इसका दोष लगाना कि ये लड़की जब गर्ल हुई है तो ये इसका कारण है, ये टोटली अनजस्टिफाइड अन्याय होगा, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है फादर पे, ना कि मदर पे। ये तो था जो हम सेक्स हार्मोन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। वो हार्मोन्स जो सेक्स हार्मोन के अलावा भी बॉडी में और बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, वो कौन कौन से हैं। लुक एट फिगर 10.3 अगेन। 10.3 फिगर को एक बार फिर से देखेंगे। ये थी आपकी 10.3 फिगर, इसमें बताया था हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो स्टिमुलेट करते हैं टेस्टिस और ओवरीज को, और वो टेस्टिस और ओवरीज भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स। कौन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन इन मेल, एस्ट्रोजन इन फीमेल। और फिर ये रिलीज़ होकर कहाँ पे जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, पहुँच जाते हैं अलग अलग पार्ट किसके, बॉडी के, ठीक है। फिर स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट, ये सारे चेंजेस फिर कब आते हैं, मेल और फीमेल में, एट द स्टेज ऑफ पोवर्टी पे।
तो फिगर से हमने देखा द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन। वही जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वही कमांड देता है टेस्टिस ओवरीज को कि प्रोड्यूस करेंगे अपने वो सेक्स हार्मोन। यू हैव ऑलरेडी डन दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज़ अटैच टू द ब्रेन। आपने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड ही है, वो ये अटैच किससे के साथ होता है, ब्रेन के साथ। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी के साथ साथ द टेस्टिस और ओवरीज को छोड़ के देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी सच एज थायराइड, पैंक्रियास एंड एडर। और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। ये फिगर आपको दी हुई है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड बताया हुआ है, ये जो है एड्रेनल ग्लैंड है, ये पैंक्रियास है आपका, ठीक है। पोजीशन बताई है ओवरी की फीमेल में, और ये टेस्टिस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये सब आपके ग्लैंड यहाँ पे शो कर रहा है। आगे क्या है, बूजो एंड पहेली हैड वंस विजिटेड देयर ऑन्ट। एक बार बूजो पहेली अपने आंटी के पास जाते हैं, हु वाज ए डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर है। एंड रिमेंबर दैट ए बॉय नेम्ड काका हैड ए वेरी बिग एंड बल्गिंग थ्रोट। वहाँ पर उन्होंने एक बॉय देखा जिसका नाम था काका, उसका बहुत बड़ा और भारी गला था। देयर aunt had told him that काका was suffering from goitre, a disease of thyroid gland। उसकी आंटी ने उनको बताया कि जो बॉय है काका, इसको एक बीमारी हुई है जिसका नाम है गोइट्रे, और ये डिजीज़ किसके कारण होती है, थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। काका थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्साइन। क्यों उसको ये बीमारी हुई, क्योंकि जो उसका थायराइड ग्लैंड था उसने कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं किया, जिसे क्या बोलते हैं हम, थायरोक्साइन। Their aunt also told them their uncle was suffering from diabetes। उनकी आंटी ने उनको ये भी बताया कि जो उनके अंकल हैं उनको एक बीमारी है डायबिटीज़, वो इससे सफरिंग है, मतलब इनको ये बीमारी हुई है बिकॉज हिज पैंक्रियास वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन। क्योंकि जो उनके अंकल का पैंक्रियास है, मैंने अभी भी फिगर में बताया, पैंक्रियास वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। क्योंकि इंसुलिन जो है ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन करता है। बूजो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर ऑन्ट अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड। उन्होंने अपनी आंटी से पूछा किसके बारे में, एड्रेनल ग्लैंड्स में के बारे में, विच आर आल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक, जो कि उनकी क्लिनिक की दीवार पे टंगा हुआ था। द आंट टोल्ड देम दैट एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन विच मेंटेन द करेक्ट साल्ट बैलेंस इन द ब्लड। उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि एड्रेनल ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो ऐसे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है, जो ब्लड में मेंटेन करता है साल्ट का बैलेंस, जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। साल्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, वो बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। एड्रेनल आल्सो प्रोड्यूस करते, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी को एडजस्ट करने में स्ट्रेस, व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री और वरिड। जब कोई बड़ा ज़्यादा परेशान हो या गुस्सा हो तो वो कंट्रोल किसके कारण होता है, कौन से हार्मोन के कारण, वो होता है आपके एड्रेनलिन के कारण। थायराइड एंड एड्रेनल सिक्रीट देयर हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करते हैं अपने हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू इट्स हार्मोन्स। जब उनको ऑर्डर मिलता है कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑर्डर किस फॉर्म में मिलता है, हार्मोन्स की फॉर्म में। पिट्यूटरी आल्सो सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को भी प्रोड्यूस करती है विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन ही ज़रूरी है नॉर्मल ग्रोथ किसकी, किसी भी इंसान की इसी पे डिपेंड होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 10.8 दैट इज़ रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। हार्मोन्स का क्या रोल होता है कंप्लीट करने में लाइफ हिस्ट्री किसकी, इंसेक्ट और फ्रॉग्स की। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड द फ्रॉग। आपने ऑलरेडी पढ़ा है लाइफ हिस्ट्री किसकी, सिल्क मॉथ की और फ्रॉग की। द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ। एक कैटरपिलर को बड़ी सारी स्टेज पास करनी पड़ती हैं क्या बनने के लिए, एडल्ट मॉथ, एक बड़ा मॉथ बनने में। आपको याद होगा क्लास 7th में आपने स्टेजेस पढ़ी हैं किसकी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ की। सिमिलरली आपने टैडपोल के बारे में, फ्रॉग की हिस्ट्री भी पढ़ी है, 9th क्लास अभी पढ़ी थी हमने लास्ट चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल में, कि कैसे एक टैडपोल जो है वो पास होता है कई स्टेजेस से, वो क्या बनता है, फिर फ्रॉग बनता है। दिस चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। हमने ये भी पढ़ा था कि जो लार्वा से एडल्ट फ्रॉग बनने की जो स्टेज होती है, जो चेंजेस होते हैं, उसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। और मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। और जो प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस की, वो इंसेक्ट में कंट्रोल कौन करता है, इंसेक्ट हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। इन ए फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरोक्साइन। फ्रॉग्स में ये कौन कंट्रोल करता है, थायरोक्साइन हार्मोन कंट्रोल करता है। और ये हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, थायराइड ग्लैंड से।
थायरॉक्साइन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। थायरॉक्साइन की प्रोडक्शन तभी होती है जब वाटर में क्या हो, आयोडीन प्रेजेंट हो। इफ द वाटर इन विच द टैडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टैडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट। अगर वो पानी जहाँ पे ये टैडपोल की ग्रोथ हो रही है, अगर उसमें इतनी मात्रा में आयोडीन ना हो, मतलब सफिशिएंट जितना उनको चाहिए आयोडीन इतना ना हो, तो टैडपोल क्या नहीं बनेंगे, एडल्ट नहीं होंगे और वो बड़े फ्रॉग नहीं बनेंगे। ये जो आयोडीन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए भी। आपने भी सुना होगा आयोडीन की कमी से ह्यूमन बींग्स में क्या हो जाता है, गॉइटर डिजीज़ जो भी हमने पढ़ी पीछे। और गॉइटर होने से जो किसके कारण होता है, जब थायरॉक्साइन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता किसमें, थायराइड ग्लैंड में। नेक्स्ट आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ। फिजिकली और मेंटली अच्छा होना इंडिविजुअल के लिए, यही इंडिविजुअल की क्या होती है, हेल्थ होती है। टू कीप द बॉडी हेल्दी, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव ए बैलेंस्ड डाइट। चाहे वो किसी भी एज में हो ह्यूमन बीइंग, उसे क्या चाहिए होती है, किसकी ज़रूरत होती है, बैलेंस डाइट की। द पर्सन मस्ट आल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। और हर एक इंसान को अपनी पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ़ सफाई रखनी चाहिए और भरपूर मात्रा में जितने कि उनको चाहिए इतनी फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ड्यूरिंग एडोलेसेंस में दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज़ ग्रोइंग। और एडोलेसेंस पीरियड में ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन सी, बैलेंस डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी की क्या हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।